हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मलयालम की न्यू फिल्म लोका चैप्टर 1 चंद्रा की पूरी कहानी और रिव्यू। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। मैं ऐसे ही न्यू फिल्म्स की स्टोरी एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाती रहती हूँ। तो दोस्तों, फिल्म की शुरुआत एक बहुत ही ड्रामेटिक और थ्रिलिंग सीक्वेंस से होती है। सिटी एक वॉर जोन जैसे लग रहा है, हर तरफ फायर, डिस्ट्रक्शन और सोल्जर्स का केओस। तब एंट्री होती है चंद्रा की, जो पावरफुल, मिस्टीरियस और गॉथ इन्फ्लुएंस्ड वुमन दिखाई जाती है। उसका लुक यूनिक है, इंडो वेस्टर्न कॉस्ट्यूम्स, स्ट्रॉन्ग फिजिकल प्रेजेंस और आईज में डिटर्मिनेशन। चंद्रा सोल्जर्स के अगेंस्ट लड़ती है और उनके वेपन्स, टैक्टिक्स और प्लानिंग के बावजूद वो अपनी सुपरनैचुरल स्ट्रेंथ और स्पीड का यूज करके एक-एक करके सबको हरा देती है। एक्शन सीक्वेंसेस विजुअली इम्पैक्टफुल होते हैं। वाइब्रेंट कलर्स जैसे रेड, नेवी ब्लू और स्टारी स्काईज यूज किए जाते हैं ताकि सुपर हीरो वर्ल्ड का फील आए। ये सीन बताता है कि चंद्रा सिर्फ एक नॉर्मल इंसान नहीं है, उसमें कुछ सुपरनैचुरल पावर्स हैं जो एक्सेप्शनल है। उसका फाइटिंग स्टाइल और कॉन्फिडेंस इंस्टेंटली ऑडियंस को इम्प्रेस करता है। मिशन कंप्लीट करने के बाद एक वॉइस ओवर सुनाई देता है। वो हायर सुपरनैचुरल बीइंग है जिसका नाम है मूथोन। इस कैरेक्टर को फिल्म में मम्मुट्टी ने वॉइस दिया है। मूथोन चंद्रा को गाइड करता है और एडवाइस देता है कि अभी तुमने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया है, अब लो प्रोफाइल रखना होगा। अपनी पावर्स छुपा लो, नॉर्मल लाइफ जियो, क्योंकि दूसरे लोग तुम्हारे बारे में जानना शुरू करेंगे। चंद्रा इस एडवाइस को एक्सेप्ट करती है, अपने सुपरनैचुरल आइडेंटिटी को दुनिया से छुपाने की कोशिश करती है और नॉर्मल लाइफ स्टार्ट करने के लिए बेंगलोर शिफ्ट हो जाती है। एक्शन पैक्ड ओपनिंग के बाद चंद्रा बेंगलोर शिफ्ट हो जाती है। वो अपने पास्ट और मिशन से दूर एक नॉर्मल जिंदगी स्टार्ट करने की कोशिश करती है। चंद्रा का लुक एकदम अलग है। उसका स्टाइल डार्क, गॉथ और थोड़ा मिस्टीरियस लगता है। कॉफ़ी कैफ़े में वो नाइट शिफ्ट लेती है क्योंकि वो सिर्फ रात के टाइम बाहर निकल सकती है। डे लाइट उसके लिए डेंजरस होता है। कैफ़े में वो शांत और रिजर्व्ड रहती है, ज़्यादा लोगों से बात नहीं करती और अपने रूटीन में मस्त रहती है। अपार्टमेंट के सामने रहते हैं सनी, वेनु और नाइजल। तीनों एमलेस बैचलर्स हैं, रोज चिल करते हैं और लाइफ को फन तरीके से जीते हैं। सनी को चंद्रा की स्ट्रेंज आदतें नोटिस होती है, जैसे वो सिर्फ रात में काम करती है, कभी कभी अजीब विजिटर्स आते हैं और वो सबसे अलग और रिक्लूसिव रहती है। सनी स्लोली चंद्रा में इंटरेस्ट लेने लगता है। वो उसको ऑब्जर्व करता है, क्यूरियस है कि उसका सीक्रेट क्या है और काइंड ऑफ इन्फैचुएटेड भी हो जाता है। वेनु और नाइजल मस्ती और कॉमेडी लाते हैं, सनी को टीज करते हैं और चंद्रा के मिस्टीरियस नेचर का मजाक भी उड़ाते हैं। चंद्रा अपने अपार्टमेंट में रहती है। कम लाइट, ठंडी हवा और साइलेंस उसको पसंद है। उसकी किचन विंडो से सनी अपने बालकनी में बैठ के चंद्रा को देखता है, कभी डायरेक्टली, कभी कैजुअली। उस मोमेंट की वाइब फनी भी है और थोड़ी सस्पेंसफुल भी। इस फेज में चंद्रा नॉर्मल लाइफ जीने की ट्राई कर रही है, अपने पावर्स को छुपा रही है, लेकिन सनी और उनके दोस्तों की क्यूरियोसिटी उसके वर्ल्ड में थोड़ा थोड़ा इंटरफेरेंस लाती है। यहाँ से चंद्रा के सीक्रेट और सुपर ह्यूमन आइडेंटिटी की पहचान शुरू होती है और फिल्म की मिस्ट्री बिल्ड होती है। फिल्म के कुछ सीन्स में चंद्रा के स्पेशल सुपरनैचुरल पावर्स को धीरे धीरे रिवील किया गया है, जैसे कि उसकी स्किन सनलाइट से जलती है, इसलिए वो सिर्फ रात में ही बाहर निकलती है। दिन में डायरेक्ट धूप में चलना उसके लिए डेंजरस होता है। उसमें एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्ट्रेंथ और स्पीड है जो एक नॉर्मल इंसान से काफ़ी ज़्यादा है। वो अपने एनिमीज़ को ईजिली हराती है और अपने मिशन में बहुत एफिशिएंट है। कुछ मैजिकल मोमेंट्स भी होते हैं जहां उसकी पावर्स को विजुअलाइज किया गया है, जैसे कि सुपरनैचुरल फाइट सीन्स, अनकैनी हीलिंग एबिलिटीज और मिस्टीरियस एनर्जी बर्स्ट्स। फिर स्टोरी में पता चलता है कि असली में चंद्रा का असली नाम नीली है। वो केरला की फोकलोर की एक इमॉर्टल सुपरनैचुरल नेचर स्पिरिट है जिसे यक्षी कहते हैं। ये यक्षी सेंचुरी से इंसानों के बीच छुपी हुई है, अपने पावर्स के साथ दुनिया को प्रोटेक्ट करती है, लेकिन अपना असली रूप लोगों से छुपाती है। चंद्रा अपनी सुपरनैचुरल आइडेंटिटी को दुनिया से छुपाना चाहती है, इसलिए अपनी पावर्स को सीक्रेट रखती है और नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करती है। लेकिन जब ईविल फोर्सेस सामने आते हैं, तब उसे अपनी असली शक्ति और मिशन को एक्सेप्ट करना पड़ता है। ये सुपरनैचुरल और फोकलोर का मिक्स ही फिल्म को अलग बनाता है। लोका चैप्टर 1 चंद्रा एक मॉडर्न सुपर हीरो स्टोरी के साथ ट्रेडिशनल केरला मिथ को ब्लेंड करती है, जो ऑडियंस को लोकल कल्चरल फ्लेवर के साथ फैंटेसी का मजा देती है। शुरुआत में चंद्रा और सनी की दोस्ती थोड़ी ऑकवर्ड रहती है,
सनी अपना कॉमिक नेचर दिखाता है, चंद्रा अपनी साइलेंट मिस्ट्री रखती है, लेकिन धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की जिंदगी में समझ और रिस्पेक्ट डेवलप करते हैं। वेनु और नाइजल के ह्यूमरस इंटरैक्शंस फिल्म में लाइट मोमेंट्स लाते हैं। उनकी मस्ती और सनी की डिस्कशंस चंद्रा के साथ एंटरटेनिंग होते हैं। ये तीनों चंद्रा की जिंदगी में एक न्यू नॉर्मल क्रिएट करता है, जिसमें कुछ हंसी मजाक है और कुछ इमोशनल बॉन्डिंग भी। साथ ही चंद्रा अपने पास्ट और अपनी सुपरनैचुरल दुनिया को समझने की कोशिश करती है। उसके अंदर चल रहे कॉन्फ्लिक्ट, अपने पावर्स को एक्सेप्ट करना और अपनी ह्यूमैनिटी को बैलेंस करने का स्ट्रगल ऑडियंस को दिखाया जाता है। ये दोस्ती और रिलेशनशिप्स चंद्रा के कैरेक्टर को ह्यूमनाइज करती है, उसका एक इमोशनल डेप्थ देती है जो सुपर हीरो स्टोरी में ज़रूरी होती है। फिल्म में एक बड़ा विलन है इंस्पेक्टर नाचियप्पा गौड़ा, सैंडी मास्टर। वो एक करप्ट पुलिस ऑफिसर है जो ऑर्गन ट्रैफिकिंग गैंग के साथ जुड़ा हुआ है। ये गैंग इलीगल ह्यूमन ऑर्गन ट्रेड में इन्वॉल्व है, जो एक सीरियस और डार्क क्राइम है। एक दिन चंद्रा जिस कैफे में नाइट शिफ्ट पे काम करती है, वहाँ माफिया गैंगस्टर्स आते हैं। वो अपनी एक फीमेल कॉलीग को किडनैप करने की कोशिश करते हैं। चंद्रा अपनी सुपरनैचुरल पावर से इस गैंगस्टर्स को रोक देती है और अपनी कॉलीग को बचाती है। इस इंसिडेंट के बाद माफिया गैंग और इंस्पेक्टर नाचियप्पा गौड़ा दोनों चंद्रा को अपना दुश्मन समझने लगते हैं। वो उसे मारने या कैप्चर करने के लिए लगातार प्लान बनाते हैं। इंस्पेक्टर नाचियप्पा गौड़ा एक पावरफुल और खतरनाक विलन की तरह दिखाया गया है, जो अपने अधिकार का मिसयूज करता है और करप्शन में डूबा हुआ है। फिल्म में उसका कैरेक्टर पेट्रियार्की की एक सिंबल भी है, जो चंद्रा जैसी पावरफुल और इंडिपेंडेंट महिला को दबाने की कोशिश करता है। चंद्रा के लिए ये विलन और ऑर्गन माफिया गैंग उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी थ्रेट बन जाते हैं। ये थ्रेट उसको अपनी पावर्स को ओपनली यूज करने पर मजबूर करते हैं और फिल्म में सस्पेंस और एक्शन का मेन सोर्स बनते हैं। ये विलन और थ्रेट स्टोरी में ड्रामा, टेंशन और इमोशनल स्टेक्स लेकर आते हैं, जिससे फिल्म का हीरोइज्म और बड़े इम्पैक्ट के साथ दिखाई देता है। इस पार्ट से पता चलता है कि चंद्रा को सिर्फ अपनी आइडेंटिटी ही नहीं, बल्कि ज्यादातर पावरफुल और डेंजरस दुश्मनों का भी सामना करना पड़ेगा। लोका चैप्टर 1 चंद्रा में एक्शन सीक्वेंसेस बहुत ही स्टाइलिश और हाई क्वालिटी है। चंद्रा अपनी सुपरनैचुरल पावर्स का यूज करती है अपने एनिमीज को हराने के लिए। उनके फाइट सीन्स, चेस सीक्वेंसेस और मैजिकल पावर्स का दिखावा विजुअली इम्प्रेसिव है। फिल्म में काफी स्पेशल कैमियोज भी होते हैं, जो ऑडियंस के लिए सरप्राइज ट्रीट्स हैं। टोविनो थॉमस छातान के रूप में अपीयर होते हैं, सनी वेन कादामटू काथानार के रोल में, दुलकर सलमान और मोहनलाल ओडियन रोल में भी एकदम शॉर्ट अपीयरेंसेस देते हैं। मम्मूटी सिर्फ अपनी वॉइस में मूथोन का कैरेक्टर प्ले करते हैं। ये सब कैमियो अपीयरेंसेस फिल्म मेकर के प्लान का पार्ट है, जो इस फिल्म को एक बिगर सिनेमैटिक यूनिवर्स में सेट कर रहे हैं, जिसे वेफेरस सिनेमैटिक यूनिवर्स कहा जा रहा है। ये मलयालम सिनेमा ने एक नया सुपर हीरो यूनिवर्स शुरू करने का प्रयास है। इस यूनिवर्स बिल्डिंग से फिल्म को एक ब्रॉडर स्केल मिलता है, जहां हर कैरेक्टर का अपना इंपॉर्टेंस है और आगे फ्यूचर मूवीज में इन कैरेक्टर्स के और स्टोरीज एक्सप्लोर होंगी। ये यूनिवर्स साइंस फिक्शन, मिथोलॉजी और सुपरनैचुरल फैंटेसी को मिक्स करके एक यूनिक एक्सपीरियंस बनाता है। इन सब विजुअल स्पेक्टिकल, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेज और कैमियोज की वजह से फिल्म सुपर हीरो जॉनर में एक नया बेंचमार्क सेट करना चाहती है। फिल्म के क्लाइमैक्स में चंद्रा अपनी सुपरनैचुरल पावर्स को पूरी तरह एक्सेप्ट करती है। उसका मिशन क्लियर हो जाता है, वो अपने दोस्तों, आसपास के लोगों और इनोसेंट लोगों को प्रोटेक्ट करेगी। ये एक्सेप्टेंस उसके कैरेक्टर डेवलपमेंट का एक बड़ा मोमेंट होता है, जो इमोशनल डेप्थ लाता है स्टोरी में। इंस्पेक्टर नाचियप्पा गौड़ा, जो पहले एक करप्ट ऑफिसर था, क्लाइमैक्स में एक पावरफुल विलन बनकर चंद्रा का सामना करता है। उनका कॉन्फ्रंटेशन इंटेंस एक्शन सीन के साथ होता है, जहां दोनों अपनी एबिलिटीज का पूरा यूज करते हैं। इस फाइट के दौरान बहुत सारे बिग रिवील्स होते हैं। चंद्रा अपने पास्ट को समझ पाती है, अपनी असली मोटिवेशंस को पहचानती है और अपनी ड्यूटी को समझती है। ये मोमेंट इमोशनल इंटेंसिटी को बढ़ाता है, जिससे ऑडियंस कैरेक्टर के साथ जुड़ता है और उसके स्ट्रगल्स को समझता है। फिल्म का एंडिंग एक टीज के रूप में होता है, जिसमें बताया जाता है कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। फ्यूचर में और भी सुपर हीरोज और विलेन्स इंट्रोड्यूस होंगे और ये एक बड़ा सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने की शुरुआत है। ये टीज ऑडियंस में एंटिसिपेशन और एक्साइटमेंट क्रिएट करता है अगले चैप्टर्स के लिए। तो ये थी इस फिल्म की कहानी, और इसी तरह की फिल्म एक्सप्लेनेशंस के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।